व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवेंज। कहानी शुरू होती है एक बीहड़ इलाके से, जिसके ऊपर हम एक चॉपर को उतरते हुए देखते हैं जो जाके एक पेंट हाउस पर लैंड करता है। और यहाँ हमारी मुलाकात रिचर्ड और जेनिफर से होती है। ये दोनों यहाँ हंटिंग एंजॉय करने आए हैं। अब ये सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि रिचर्ड बेहद ही अमीर इंसान है और यही वजह है कि जेनिफर उसके साथ यहाँ आई हुई है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, ना कि उससे। अब दोनों घर में घुसते हुए इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और कुछ देर बाद रिचर्ड के पास एक लेडी का कॉल आता है जो कि उसकी वाइफ। अब ये बात जेनिफर को शुरुआत से ही पता होती है, पर पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। नेक्स्ट डे हम जेनिफर को देखते हैं जो आराम से ट्रिप को एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसके सामने दो आदमी आकर खड़े हो जाते हैं जो कि इस कहानी के दूसरे और तीसरे अहम किरदार होने वाले हैं। इनके नाम होते हैं जॉन और स्टीव। वो दोनों असल में रिचर्ड के दोस्त थे जो उसे यहाँ मिलने आए थे, पर उसमें से स्टीव जेनिफर को देखते ही उसके पीछे पागल हो जाता है, ये जानते हुए कि वो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके दोस्त रिचर्ड को यहाँ की फेमस चीज गिफ्ट करते हैं। लेकिन इसी बीच वहां जेनिफर भी आ जाती है जो रिचर्ड को अपने साथ डांस करने को कहती है, पर वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ। पर जेनिफर नहीं मानती है और उससे अपने साथ डांस करने को कहती रहती है, तो वो उसे स्टीव के साथ डांस करने को कह देता है और वो भी कर लेती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा डांस था। लेकिन यहाँ स्टीव को लगने लगता है कि जैसे वो उसे पसंद करता है, क्या पता वो भी उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ बेधड़क होकर डांस कर रही है। अब कुछ देर बाद सभी लोग नशे में हो जाते हैं और सो जाते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तो हमें पता चलता है कि रिचर्ड कहीं बाहर गया हुआ है और इसी का फायदा स्टीव उठाता है। वो जेनिफर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है जो कि उसे पसंद भी आता है। अब वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, पर एक समय पे जेनिफर को समझ आ जाता है कि स्टीव का मोटिव कुछ और है, इसलिए उसे साफ साफ बोल देती है कि जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलकर वो रूम में चली जाती है। लेकिन स्टीव यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसके पीछे पीछे उसके रूम तक चला जाता है और चुपके से उसे देखने लगता है। और जब वो ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उल्टा वहां से जाने के बजाय वो जाकर जेनिफर के साथ बैठ जाता है और कहता है कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो जेनिफर कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो जेनिफर बताती है कि मुझे रिच और टॉल टाइप के लड़के पसंद है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो वो कहता है कि पर कल तो तुम मेरे साथ चिपक कर डांस कर रही थी, अब क्या हुआ। तो जेनिफर कहती है कि मैं नशे में थी, मुझे होश नहीं था, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये बोल के वो जाने लगती है, पर स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अब इसी दौरान वहां जॉन आकर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, तो स्टीव बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग बिजी हैं, जाओ यहाँ से। तो वो चला जाता है। लेकिन जेनिफर की आंखों में आंसू थे, वो चाह रही थी कि जॉन शायद उसे ऐसा करने से रोकेगा, लेकिन वो तो बाहर चला जाता है। और उसके बाहर आते ही जेनिफर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और ये सुनकर वो जानबूझकर टीवी ऑन कर देता है और उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना पाए। अब इसी तरह से समय बीत जाता है और रिचर्ड भी वापस आ चुका था। तो स्टीव उससे कहता है कि जेनिफर के साथ मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, पर रिचर्ड कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जैसे लग रहा था कि ये सब उसके लिए आम सी बात हो। अब वो जेनिफर के रूम में जाता है जहाँ पर वो पूरी तरह से सदमे में थी, उसकी बॉडी पे चोट के निशान थे। अब ये सब देखकर रिचर्ड उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, जो हो गया सो हो गया, अब सब भूल जाओ। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया तुम्हें पता भी है। जिसके बाद वो बाहर जाता और स्टीव को बहुत सुनाता है और फिर अंदर आकर उससे कहता है कि तुम आराम करो। लेकिन जेनिफर को अब घर जाना था। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके चॉपर मंगवाओ, मुझे घर जाना है। पर रिचर्ड तो यहाँ पर हंटिंग कंपटीशन के लिए आया था और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो नहीं जाने वाला था। वो जेनिफर को मनाने के लिए एक ब्लैंक चेक भी देता है ताकि वो कुछ पैसे लेकर मान जाए, लेकिन वो नहीं मानती और आखिर में कह डालती है, अगर तुमने चॉपर नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। अब अपनी वाइफ की बात सुनकर रिचर्ड का गुस्सा ट्रिगर हो जाता और उसे जोरदार थप्पड़ मारता और कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा, मैंने बोला ना कुछ दिन रुको। अब ये बोलकर वो उसके रूम से चला जाता और तभी जेनिफर मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन रिचर्ड उसे भागते हुए देख लेता और उसका पीछा करने लगता है। अब उन्हें भागते हुए स्टीव और जॉन भी देख लेते हैं और ये भी उनके पीछे भागने लगते हैं। अब दोस्तों, जिस आइलैंड पर ये लोग मौजूद थे वहां दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था, यहाँ अकेले थे ये। अब ये जानते हुए जेनिफर बिना देखे बस भागी जा रही थी। उसके पीछे ये तीनों जानवरों की तरह पड़े हुए थे, लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है और जेनिफर को रुकना पड़ता है। जेनिफर को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो यहाँ से कूदने वाली है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो मैं चॉपर मंगवा रहा हूँ। अब वो फौरन स्टीव से फोन मांगता और पायलट को यहाँ आने के लिए बोलता है और इसके बाद वो उसे बताता है कि आधे घंटे में चॉपर यहाँ पर आ जाएगा और फिर तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। अब ये बात सुनकर जेनिफर थोड़ा रिलैक्स फील करती है, थोड़ा अच्छा फील करती है। उसे लग रहा था कि अब वो यहाँ से आजाद हो जाएगी।
लेकिन इसी दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। अचानक से रिचर्ड उसे धक्का दे देता है जिससे वो सीधा नीचे जाकर पेड़ पर गिरती है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर स्टीव बहुत ही घबरा जाता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो रिचर्ड बोलता है कि अगर हमें पुलिस और हमारी वाइफ से बचना है तो ये करना जरूरी था, नहीं तो ये लड़की हमारी लाइफ खराब कर देती और हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं वो हमें करना है, पर उससे पहले हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो घर चलते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं और उसके बाद क्या करना है फिर सोचेंगे। अब घर पहुंचकर रिचर्ड सबसे पहले उसके सारे कपड़े और चीजें जला देता है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो आकर रिचर्ड से माफी मांगता है कि जो कुछ भी उसने किया जेनिफर के साथ, लेकिन रिचर्ड कहता है कि कौन जेनिफर? मैं कोई जेनिफर को नहीं जानता और तुम भी उसे नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ अब जेनिफर की लाश सड़ना शुरू हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी पे चींटियां पड़ गई थी और खून तो बेहिसाब ही बह चुका था। लेकिन तभी कुछ हलचल होती है और उसके अंदर एक बार फिर से जान आ जाती है, शायद ये करिश्मा ही कह सकते हैं। वो अपना हाथ हिला पा रही थी और उसके थोड़ी दूर पर उसका ही लाइटर पड़ा हुआ था। उस लाइटर से पेड़ में आग लगा देती है जिससे वो धीरे धीरे जल जाता है और कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाती है। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो अभी भी जिंदा है। ऊपर वाले ने उसमें फिर से जान डाल दी थी क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, पर यहाँ उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसका आधा खून बह चुका था। पर इसी बीच उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल रिचर्ड और उसके दोस्त अब उसकी लाश को ठिकाने के लिए आ रहे थे और उसकी आवाज जेनिफर सुन लेती है तो वो बड़ी ही मुश्किल से एक चट्टान के नीचे जाकर छुप जाती है ताकि वो दिख ना सके। कुछ देर बाद वो तीनों जब ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें जेनिफर की लाश नहीं दिखती, जिससे देखकर सबकी फटके चार हो जाती है कि कहीं पुलिस तो उसे नहीं ले गई। सबसे ज्यादा तो स्टीव डरा हुआ था। वो कहता है कि लगता है कि कोई उसे बचा कर ले गया। वो रिचर्ड से कहता है कि हमें उसे ढूंढकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, फिर हम बोल देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। दोस्तों यहाँ पर स्टीव बहुत ही फट्टू किस्म का इंसान था, पर रिचर्ड उसे धमकी देता है कि ऐसा किया तो हम तीनों फंस जाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी लाश को ढूंढना होगा। अब वो तीनों नीचे पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ अब अंधेरा हो चुका था। वो चारों तरफ नजर घुमाते हैं, उन्हें वहां जेनिफर तो नहीं दिखती पर खून के कई निशान जरूर दिख जाते हैं जो कि एक दिशा की तरफ जा रहे थे। अब तीनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक नदी मिलती है जहाँ पे एक निशान रुक जाते हैं, यानी कि यहीं से जेनिफर को कहीं ले जाया गया है। यहाँ रिचर्ड सेम वही गलती करता है जो हर मूवी में होती है। वो कहता है कि हमें अलग होना चाहिए जिसे हम उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे। अब सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं हम जेनिफर की हल्की सी झलक देख पाते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि उसे कोई लेके नहीं बल्कि वो खुद वहां से उठकर गई है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई मर के भी जिंदा हो जाए। सीन शिफ्ट होता है जॉन पे जो गाड़ी रोककर नदी के किनारे सूसू कर रहा था कि तभी उसके पीछे मौत बनकर जेनिफर खड़ी थी अपने बदले के इंतजार में, क्योंकि इसे टीवी तेज साउंड पर सुनने का बहुत ही शौक था और अब जेनिफर इसका शो बनाएगी। वो थोड़ी देर रुकती है जिसके बाद वो तुरंत उसके पास रखी बंदूक को उसके ऊपर ही तान देती है। अब ये देखकर वो घबरा जाता है। वो अपने दोस्तों को आवाज भी लगाता है पर वो उनसे काफी दूर होते हैं। अब यहाँ जेनिफर समय बर्बाद नहीं करती, वो सीधा उस पर शूट कर देती है, पर उसकी किस्मत खराब थी, वो गन लोड नहीं होती है और जब तक वो लोड करती है जॉन उस पर हावी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को मैसेज भी कर देता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन यहाँ जेनिफर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उससे फाइट बैक करना शुरू हो जाती है और एक समय पे तो मारी भी जाती है क्योंकि जॉन ने उसे काफी समय तक पानी के अंदर दबा कर रखा हुआ था। लेकिन तभी उसे जॉन का चाकू मिल जाता और वो सीधा उसकी आंख पे वार करती है। उसकी एक आंख फोड़ देती है जिससे वो पहले तो तड़पता है और फिर बाद में उसी नदी में गिरकर मारा जाता है। जब जॉन उसके साथ गलत कर रहा था तो इसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था और इसीलिए उसने इसकी आंखें छीन ली। पर वहीं दूसरी तरफ स्टीव मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो जान बच गई, कम से कम जेनिफर को अपने सामने मार कर मैं तसल्ली ले लूंगा। लेकिन यहाँ उसे पता नहीं था कि जेनिफर अब उसके ही पीछे आ रही है और इसे कैसे मारेगी इसे जरा भी अंदाजा नहीं है। अब यहाँ जेनिफर को जॉन की बाइक मिल जाती है तो वो दूर यहाँ से चली जाती है ताकि आगे का प्लान बना सके। वो एक गुफा में जाकर थोड़ा सा आराम करने का सोचती है, लेकिन अभी भी उसके पेट में वो लकड़ी घुसी हुई थी जिस वजह से उसे बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। वो कोशिश करती है कि उसे बाहर निकाल दे लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाती। कुछ देर बाद वो जॉन की गाड़ी से उसका बैग लेके आती है जिसमें उसे एक बियर की बोतल मिलती है, कुछ खाने को भी मिल जाता है जिससे कि यहाँ पर उसकी भूख मिट जाती है। और इसी दौरान उसके दिमाग में कुछ दिन पहले रिचर्ड की कही बात याद आती है जब उसने उसे एक ड्रग दिया था जिसका एक टुकड़ा उसने अपने गले की लॉकेट में डाल लिया था और अब वो समय आ गया कि वो उसे खा कर देखे कि आखिर वो ड्रग क्या करता है। तो वो उसे हाथों में ले लेती है और खा लेती है। पहले तो कुछ नहीं होता लेकिन कुछ देर बाद उसके कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई उसके आसपास चीख रहा हो और वो फौरन बंदूक उठा लेती है पर वहां कोई भी नहीं होता है।
इसके बाद वो एक बार फिर से उस लकड़ी के टुकड़ों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन किसी दूसरे तरीके से। पहले तो वो चाकू से अपने पेट को फाड़ देती है, जिसके बाद वो टुकड़ा गिर जाता है और फिर कट की वजह से अब खून बहुत ही ज्यादा बहने लगा था। तो कैन को चीर कर उसे गर्म करती है और अपने चोट वाले हिस्से में चिपका देती है, जिससे कि उसकी चीखें निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खून को रोकना बहुत ही ज़रूरी था। अब उसे थोड़ा आराम मिलता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शायद ये सब उस ड्रग का असर होता है, जिससे वो आराम से सो पा रही है। सुबह होने पर हम स्टीव को देखते हैं, जो नदी के किनारे मुंह धुल रहा होता है कि तभी उसके सामने जॉन की तैरती हुई लाश दिखती है और उसे देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है। जॉन की लाश पानी की वजह से पूरी तरह से फूल गई थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी शक्ल देखकर वो इतना डर जाता है कि वो नदी में गिर जाता है। पर यहाँ स्टीव बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि ये सब किसने किया है। वही रिचर्ड जॉन की बॉडी को वापस पानी में बहा देता है, पर उसके अंदर भी एक गुस्सा था और वो गुस्सा स्टीव को मारकर बाहर निकालता है। और उसे भी यकीन हो चुका था कि जेनिफर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गुफा में जेनिफर को ढूंढते ढूंढते रिचर्ड वहां पहुंच जाता है और अपनी बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। लेकिन तभी जेनिफर की आंख खुल जाती है और ये उसका एक सपना था, लेकिन उसे अब अपने आसपास वही तीनों दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच उसे अपने पेट पे कुछ महसूस होता है। उसने जो अपने पेट पर वो कैन लगाई थी और हम देखते हैं कि उस कैन का टैटू उसके पेट पर छप चुका है, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक होगा। लेकिन जेनिफर अब रुकने वाली नहीं है। वो बंदूक और गोलियां लेकर निकल जाती है। वहीं मीलों दूर रिचर्ड और स्टीव आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब कहाँ जाना चाहिए। तो स्टीव कहता है कि हम बस 2 बचे हैं और मैंने सुना है कि जब भी जंगल में कोई लॉस्ट होता है, कोई खोता है, तो उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। तो वो गुस्से में कहता है कि क्या हम जंगल में खोए हैं? हम अलग होकर जाएंगे और जेनिफर को ढूंढेंगे। अब स्टीव अपनी कार लेकर दूसरी ओर निकल जाता है। काफी समय ड्राइव करने के बाद स्टीव एक पहाड़ के ऊपर पहुंचता है, तो वहां उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो फ्यूल भरने के लिए नीचे उतरता है, पर यहाँ उसके ऊपर किसी और की भी नजर थी और वो थी जेनिफर। वो उसे दूरबीन से देख रही थी और जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो अपनी स्नाइपर से उस पर एम करती है। पहले तो वो एम नहीं कर पाती है और जब दोबारा वो शूट करती है तो उसकी गोली उसके कंधे पर लग जाती है और उसका शॉट मिस हो जाता है। गोली लगती ही स्टीव समझ जाता है कि जेनिफर उसे देख रही है। वो भागने लगता है, लेकिन अब जेनिफर भी उसके पीछे नहीं हटने वाली थी। वो उसके पीछे पीछे जाती है और कॉम्बैट फाइट के लिए भागती है। लेकिन स्टीव ने उसे देख लिया था, पर उसके कंधे पे इतना खून निकल गया था कि उसे बंदूक ही नहीं उठ रही थी। कुछ देर बाद उसके पैर में शीशे भी घुस जाते हैं, जिसे निकालने के लिए उसके अपना पैर को चीरना पड़ता है। यहाँ स्टीव के आगे पीछे हर जगह से खून निकल रहा था, उसकी फटी पड़ी थी। लेकिन वो फिर भी अपना दिमाग चलाता है। वो बहुत ही चालाकी से दोबारा उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसकी कार थी। अब वहां से वो सीधा जेनिफर के सर पर गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके कान को चीर कर निकल जाती है। अब ये देखकर स्टीव पागल हो जाता है और वो उस पर कार चढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सामने से जेनिफर भी उस पर लगातार गोलियां चला रही थी, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, उसकी एक गोली जाकर स्टीव के सर पे लग जाती है, जिससे कि उसकी खोपड़ी खुल जाती है। यहाँ स्टीव की हवस का दी एंड हो जाता है। अब जेनिफर उसकी कार लेकर निकल जाती है और अब बारी थी रिचर्ड की। सीन कट होता पहुंचता है रिचर्ड के पास, जो अब बहुत ही परेशान हो चुका था। उसे ना तो जेनिफर मिल रही थी और ना ही स्टीव उसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्टीव के साथ क्या हुआ है, और इसी वजह से वो सीधा अपने पेंट हाउस वापस आ जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहने वाला है। कुछ ही देर में चॉपर आ जाएगा और वहां से चला जाएगा। पर इससे पहले वो फ्रेश होने जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें आती है, जैसे कोई उसके घर में घुस गया हो। अब ये कौन है वो आप समझ गए होंगे। वो बिना कपड़ों के ही बंदूक लेकर बाहर आ जाता है, और जब मौत सर पर हो तो कपड़े किसको याद होते हैं। वो पूरा घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो शांति से आकर बैठ जाता है, लेकिन उसका कोई पूल के पास वेट कर रहा था और वो हाथ में बंदूक लेकर, वो कोई और नहीं बल्कि जेनिफर थी। अब जेनिफर की ऐसी हालत देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वो गोली चला देती है और जाकर वो सीधा उसके पेट में लगती है, लेकिन वो फिर भी चलने लायक था। अब यहाँ से चीजिंग सीन होना शुरू हो जाता है। रिचर्ड भागना शुरू करता है। वो अपने बेडरूम में जाकर छुप जाता है और जेनिफर का इंतजार करने लगता है। अब जेनिफर बिल्कुल उसके निशाने पर आने वाली थी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, उसकी खोपड़ी उड़ जाती, लेकिन तभी उसे रिचर्ड का खून दिख जाता और वो समझ जाती है कि रिचर्ड यहीं खड़ा हुआ है। और अब यहाँ रिचर्ड का खून बहुत ही ज्यादा बह चुका था, जिसे रोकने के लिए वो बॉडी पर प्लास्टिक लपेट लेता और एक बार फिर से जेनिफर के पीछे लग जाता है। यहाँ कुछ ही पलों में दोनों आमने सामने होते हैं और खून के प्यासे। और इसी पल हम कुछ देर के लिए पूरे घर का व्यू देखते हैं, जहाँ पे हर कॉर्नर में बस खून ही लगा हुआ था। अब रिचर्ड उसे पकड़ लेता और दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन
जेनिफर आखिर में बड़ी ही चालाकी से उसे गोली से उड़ा देती है और यहाँ रिचर्ड एक बुराई का अंत हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और उसने अपना बदला पूरा कर लिया था और तभी उसे चॉपर की आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है कि कुछ बुरा करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना, चाहे कुछ भी, क्योंकि ऊपर वाला कभी कभी ऐसे करिश्मे करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जैसे कि जेनिफर की मौत होने के बाद वो जिंदा कैसे हो गई। तो अगर इसका जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।